तो उड़ने की आशा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली की बातचीत से, जहां सचिन सायली से कह रहा होता है कि ये बाबा की बाइक को कुछ भी बोलती रहती है, इसलिए इसकी बात को दिल पे मत लगाना। फिर तभी हम देखते हैं कि सचिन सायली को देखने लगता है, तो सायली इधर पूछती है कि क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे। तो सचिन फिर इधर से कहता है, ये जो नाटक नौटंकी चल रहा है ना, उसमें तो मुझे एक नई सायली देखने को मिल रही है। कहकर फिर वो सायली की बहुत तारीफ करने लगता है। तभी इधर सायली भी कहने लगती है कि वैसे मैं भी एक नए सचिन से मिल रही हूँ, और ये जो तुम अपनी हिंदी भाषा बोलते हो ना, वो बहुत मस्त है। तो सचिन फिर इस पर कहता है कि मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये कहां से आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बैठकर कोई बटन ऑन ऑफ कर रहा है। फिर तभी सायली इधर से कहती है कि पर सचिन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हमें इतना झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है, वैसे भी झूठ बोलने से कुछ हासिल तो नहीं होगा ना। तो इस पर सचिन कहता हुआ नजर आता है कि तेरा बात तो सही है, लेकिन क्या है ना, इतने सालों के बाद नाटक नौटंकी के जरिए ही सही, पर बाबा की बाई को मुझे पहली बार अपना बेटा बोली, वो भी अब खुद अपने मुंह से, तो ये सुनकर अच्छा लगा मेरे को। कहकर सचिन थोड़ा सा भावुक हो जाता है। तो सायली फिर कहती है कि तुम्हारे आंखों की इसी चमक और चेहरे का सुकून देखने के लिए ही तो मैंने इस नाटक के लिए हाँ कहा था। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सायली को अपनी आई का कॉल आता है, जिससे उसकी आई कुछ ऐसा कहती है जो सायली सुनकर परेशान सी हो जाती है। तभी इधर से सचिन सायली को पूछता है कि क्या हुआ सायली। तो सायली कहती है कि आई को फूलों की जरूरत है, तो मुझे डिलीवरी करने जाना होगा, पर जाऊं कैसे, यहाँ काकू को पता चलेगा तो। तभी सचिन बोलता है कि तू जा ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तेरे काम और तेरे सपनों के बीच कोई नहीं आ सकता। फिर तभी सायली डिलीवरी करने चली जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि रोशनी काफी परेशान सी दिख रही होती है। तो तेजस आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ बाबू। तो रोशनी फिर कहती है कि अब मैं क्या ही बोलूं, काकू कुछ प्लान करती है और सफर मुझे करना पड़ता है। तो सचिन फिर पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो इस पर इधर से रोशनी कहती है कि चाचा जी को फोन कर रही थी, लेकिन चाचा जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो अब मैं डिनर में कैसे बुलाऊं उन्हें। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका भी आ जाती है और रोशनी की बात सुन लेती है। तो वो बोलती है कि देख रोशनी, कुछ भी कर लेकिन उनको कांटेक्ट कर, और वो आज रात तक हमारे घर में होने चाहिए, क्योंकि परी के आसपास सब अमीर लोग ही होने चाहिए। और वैसे भी मैं तो रिया के आई बाबा को भी बुला सकती थी, पर उनकी कोई गारंटी नहीं है वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन चाचा जी तो चाहिए ही चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि परी को इन सब चीजों में भरोसा कम होने लगा है। तभी रोशनी इधर से कहती है कि लेकिन काकू, चाचा जी को मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, लेकिन क्या है ना काकू कि चाचा जी अंडरग्राउंड है ना, तो कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिर रेणुका कहती है कि रोशनी, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ, तेरे और तेजस के लिए ना, तो तू समझना मेरी बात और बुला ले उनको कुछ भी करके। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रेणुका तेजस को कहती है कि चल तेजस, परी अभी फ्री है, तो उसके साथ तेरे बिजनेस आइडिया के बारे में जाकर बात करते हैं। ये कहकर फिर रेणुका तेजस को वहां से लेकर चली जाती है। आगे हम सीरियल में देखते हैं कि परी घर के बाहर किसी से फोन पे बात करते हुए कह रही होती है कि यहाँ कुछ तो अलग है, क्योंकि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। बट एनीवेज, मेरा फोकस तो प्राइस है, बस जल्दी रैप अप करना है यहाँ से। और आगे ये भी बोलती है परी कि हाँ, वो पैकेज जरूर भेज देना भूलना मत, क्योंकि पूरी डील उसी पे डिपेंड करती है। तभी हम इसी बीच देखते हैं कि परेश बाहर आता है और परी की बातें सुन लेता है और आकर कहता है कि आप यहाँ पर है, पर मुझे तो लगा आप टेरेस पर होंगी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप काम कर रही है ना, तो कीजिए। तभी परी इधर से बोलती है कि नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं, ये घर तो आपका है ना। बट बाय द वे, आई एम सॉरी, और आपको कैसे पता चला कि मैं काम कर रही थी। तो इस पर परेश कहता है कि आप फोन पे कुछ डील के बारे में बात कर रही थी ना, तो मैंने सुना, इसलिए सोच लिया कि आप काम कर रही होंगी। तो परी इधर से कहती है, वो क्या है ना, काम करने वाले हाथ तो बहुत होते हैं, लेकिन काम को रन करने वाले दिमाग एक ही होता है, एंड समटाइम्स अगेंस्ट योर विश वी हैव टू वर्क, काम तो करना पड़ता है। कहकर वो अचानक से परेश का हाथ पकड़ लेती है, जिससे परेश इधर काफी अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है, और फिर वो हाथ छुड़ाकर कहने लगता है कि मैं काम करता हूं घर चलाने के लिए, बाकी भगवान का आशीर्वाद है। तभी हम आगे देखते हैं कि परी दोबारा परेश की तारीफ करती है और दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूर खड़े तेजस और रेणुका ये सब देखकर चौंक जाते हैं, और इधर रेणुका के आते ही परेश अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर रेणुका इधर परी को पूछती है कि तुम दोनों ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे। तो परी इस पर कहती है कि कुछ नहीं, बस बिजनेस की बातें कर रहे थे। तो ये सुनते ही इधर से रेणुका परी को कहती है कि बिजनेस की बात से याद आया, तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करने वाली हो। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि परी अचानक इन्वेस्टमेंट की बात को अवॉइड करके वहां से चली जाती है। तो रेणुका को थोड़ा अजीब सा लगता है, और इधर हम परेश को देखते हैं कि जो कि रेणुका को बोलता है कि चंद पैसों के लिए झूठ बोलना क्या ये सही है। तो रेणुका इस पर परेश को कहती है कि ये पैसे हमारे लिए नहीं है परेश, बल्कि हमारे बच्चों के लिए है, और माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को सेटल करें। और वैसे भी परी तो इन्वेस्ट करना चाहती है ना, तो हमारे बच्चों में क्यों ना इन्वेस्ट करे, इसलिए तुम प्लीज साथ दो परेश, और जो प्लान मैंने बनाया है उसमें कुछ बाधा मत डालो। कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि सायली बाजार में खड़ी होकर अपनी आई को फोन पे कह रही होती है कि मैंने फूलों की डिलीवरी कर ली है आई, तू चिंता मत कर, कहकर वो फोन रख देती है। तभी उसी वक्त
वो रोशनी की मामा को फटे पुराने कपड़ों में देखकर चौंक जाती है बाजार में, और इधर रोशनी का फेक मामा भी साइली को देखकर मुंह फेर लेता है। तभी इधर साइली रोशनी के मामा के पास आती है और उनसे सवाल करती है कि वे इस हाल में क्यों हैं। तो इधर फिर रोशनी के मामा बहाना बनाते हैं कि वो एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं। फिर तभी साइली ये कहती है कि पर चाचा जी फिलहाल अभी आपको मेरे साथ चलना होगा। तो चाचा जी इधर से हड़बड़ाते हुए पूछते हैं कि किधर जाना है, जेल में क्या? तभी साइली फिर कहती है कि नहीं नहीं, जेल में क्यों मैं ले जाऊंगी आपको, बल्कि मुझे घर ले जाना है आपको, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई है और आपकी जरूरत है हमें। फिर रोशनी की मामा इधर से कहते हैं कि तुम जाओ, मैं कुछ ही देर में आता हूं। तो साइली फिर वहां से चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइली घर पर आकर रोशनी को उसके चाचा के बारे में बताती है, जो भी कुछ बाजार में हुआ। तो रोशनी फिर ये सब सुनकर मनी मन में कहती है कि साइली कहाँ मिल गई उस सुल्तान से, पर क्या जरूरत थी उन्हें घर बुलाने की। अब काकू की झूठे ड्रामा के चक्कर में कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के सारे लोग डिनर के लिए रेडी होकर हॉल में आते हैं, और इधर सचिन को रेणुका आकर उसे कपड़े पहनाने में मदद करती है और उसके बाल भी सही करने लगती है और उसे चश्मा भी पहनाती है। और इधर अपनी माँ का प्यार और देखभाल पाकर सचिन काफी इमोशनल सा हो जाता है। फिर इधर सचिन खुद को बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस करता है। अपनी माँ का ऐसा ध्यान पाना उसके जीवन में बहुत दुर्लभ होता है, जिससे उसके भीतर कोमलता आ जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परी भी रेडी होकर आ जाती है, जो देखकर इधर रेणुका मनी मन में कहती है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर इधर परी रेणुका को पूछती है कि बाय द वे रू, तुम्हारे गेस्ट कब आने वाले हैं? तभी हम उसी वक्त देखते हैं कि आखिरकार रोशनी के मामा देशमुख हाउस आ जाते हैं, ताकि परी से मिलकर व्यापारिक सौदे को रेणुका की उम्मीदों के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सके। पहले तो रोशनी के मामा परी की ग्लैमरस खूबसूरती देखकर प्रभावित से हो जाते हैं और उसके खूबसूरती की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि परी की नजर परेश पे पड़ती है, जो कि सूट बूट पहनकर रेडी होकर आते हैं। तो वो जाकर फिर परेश के लुक को तारीफ करते हुए उनको बोलती है कि ओ माय गॉड, 60 की एज में 25 का लुक, आप तो अपने बेटों से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं पर्स। उसके बाद परी को एक इंपॉर्टेंट कॉल करना होता है, तो वो वहां से कुछ देर के लिए चली जाती है। आगे हम इसी बीच देखते हैं कि रेणुका रोशनी के मामा का धन्यवाद करती है कि उन्होंने रोशनी को 15 लाख रुपए दिए, लेकिन मामा ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस पैसे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। तभी इधर रोशनी स्थिति संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मामा की प्रतिक्रिया सचिन के मन में संदेह पैदा कर देती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि परी कॉल अटेंड कर वापस आ जाती है, और इधर रोशनी के मामा परी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे रोशनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तभी रोशनी के मामा परी को पूछते हैं कि परी जी, आपको कैसे पुरुष पसंद है? तो बिना किसी झिझक के परी इधर जवाब देती है कि वो परेश जैसा आदमी चाहती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि परी रोशनी के मामा से उनके काम के बारे में पूछती है। तो रोशनी के मामा इधर जोश जोश में बोलते हुए नजर आते हैं कि जब काम होगा तब बताएंगे। तो ये सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। तभी इधर से रोशनी बात को संभालते हुए अपने मामा को इशारा करते हुए बोलती है कि चाचा जी, आप क्या काम करते हैं वो बताइए ना। तो रोशनी के मामा फिर परी को बोलते हैं कि हमारे तो इतने काम होते हैं कि हम क्या क्या ही बताएं आपको। फिर परी आगे पूछती है कि पर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो रोशनी के मामा बोलते हैं कि वो क्या है ना, हम मार्केट में थे और हमारे मोबाइल पे नेटवर्क नहीं था, तब वहां हमें साइली मिली, और शुक्र है भगवान का, अगर वहां साइली नहीं मिलती हमें तो आज इस नाचिस को यानी कि हमको तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता परी जी। तो परी को इस बात से काफी इरिटेटिंग होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेणुका सबको डिनर करने के लिए टेरेस पर जाने को कहती है, तो सब लोग फिर चले जाते हैं। और इधर रेणुका कहने लगती है कि ये परी भी ना बचपन से इसकी ये आदत गई नहीं है, बाल की खाल निकालती है, अटेंशन सीकिंग। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तेजस रेणुका के पास आकर बोलता है कि आई, तू परी से कब करेगी इन्वेस्टमेंट की बात, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है उससे ज्यादा तो ये परी हमसे खर्चा करवा रही है। तो ये सुनकर इधर रेणुका मनी मन में कहती है कि तेजस की बात तो सही है, इसलिए आज कैसे भी करके मुझे परी से इन्वेस्टमेंट निकलवानी ही होगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सचिन, साइली और रिया तीनों परी के व्यवहार में कुछ अजीब हरकतें नोटिस करते हैं, और इधर असल में हम देखते हैं कि परी यहाँ अपने पुराने प्यार परेश को वापस पाने के लिए आई होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या परी अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? कमेंट में अपने विचार जरूर दें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।